हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का कबीर से क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाला है वेस्ट बंगाल बोर्ड में 2024 में, उसके लिए मैं वीडियो लाया हूं। तो 2024 में कबीर से तो आपको क्वेश्चन जरूर ही देगा। कौन कौन सा क्वेश्चंस आ सकता है उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुरु प्रेम और जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, कबीर एक समाज सुधारक थे, पठित पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, जीवन की नश्वरता के संदर्भ में कबीर के भावों का विश्लेषण कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा कबीर के काम में व्यक्त अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, माया के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। इससे बाहर आपको आ ही नहीं सकता है। इसी 5 क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपको कबीर से लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और तुलसी से आपको लाइनिंग क्वेश्चंस रहेगा। पहला क्वेश्चन है, गुरु प्रेम और जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। तो गुरु के संदर्भ में वर्णित कबीर के भाव, कबीरदास जी ने गुरु के संदर्भ में कहा है कि गुरु की कृपा से ही हमें ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। जिस गुरु ने हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दिया है वैसे गुरु से हमें कभी बिछड़ना नहीं चाहिए। जीवन में ऐसे गुरु का मिल पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है। गुरु ही ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। ये आपका किताब का लाइनिंग है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पत्थर की नाव की सहायता से सागर को पार नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में अयोग गुरु अयोग शिष्य के द्वारा किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिए। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊपर माना है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। उनका मानना है कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु गोविंद दोऊ खाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगला हेडिंग है, प्रेम के संदर्भ में वर्णित कबीर के भाव। कबीरदास जी का विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम अत्यंत आवश्यक है। भक्ति का घर प्रेम है, जिसमें प्रवेश करना आसान नहीं है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्रेम की गली अत्यंत पतली है, जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जगत के संदर्भ में वर्णित कबीर के भाव। जगत के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे देखते ही देखते यह सारा संसार नष्ट होते जा रहा है और इस संसार के ही सामने मेरा भी अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। मुझे आज तक ऐसा गुरु ही नहीं मिला जो संसार के इस चक्र से मुझे बाहर निकाल सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन मरण का चक्र इस संसार में निरंतर चलता रहता है। इस चक्र से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र गुरु ही है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि कबीर के विचार हमारे समाज को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर एक समाज सुधारक थे, पठित पाठ के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। ये क्वेश्चन अभी तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। कबीर की गणना हिंदी के ऐसी कवियों में होती है जिनका उद्देश्य कविता करना न होकर कविता के साधना के रूप में इस्तेमाल करते हुए समाज में व्याप्त छुआछूत, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, पाखंड पर करारी चोट करना था। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज अनेक आडंबरों एवं बुराइयों से ग्रस्त था। हिंदू मुसलमान आपस में दंगा फसाद करते रहते थे। धर्म के ठेकेदार स्वार्थ की रोटियां धार्मिक उन्माद के चूल्हे पर सेकते रहते थे। कबीर ने इसका डट कर विरोध किया और सभी क्षेत्रों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। कबीर के समाज सुधार के दर्शन को निम्नलिखित शीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला हेडिंग है, धार्मिक
पाखंड का खंडन। कबीर ने हिंदू मुसलमान के धार्मिक पाखंडों का खंडन किया तथा उन्हें सच्चे मानव धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान, व्रत, उपवास, दान आदि का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजने को तैयार हूँ। हिंदुओं की तरह उन्होंने मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर भी तीखी व्यंग किए हैं। ये आपका किताब का 10वां लाइनिंग है। 2 नंबर पॉइंट है बाह्य आडंबरों का खंडन। कबीरदास जी ने उन आडंबरों का खंडन किया जिनका सहारा लेकर मुल्ला मौलवी और पंडे पुजारी समाज में आदर पा रहे थे। रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, गंगा स्नान, तीर्थ स्थान का विरोध कबीर ने किया। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू अपने देवताओं को पूछ पूछ कर मर गए और मुसलमान हज यात्रा करके मर गए, जोगी जटाएं बांध कर मर गए, पर इनमें से किसी को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरे जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाड़ी का, मन का फेर। अगला है जाति पाति का विरोध। कबीर ने अपने समय में फैली हुई छुआछूत की भावना का तीखा विरोध किए हैं। वे जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा होता है। वे कहते थे कि काली गाय और सफ़ेद गाय के दूध को आपस में मिला दिया जाए तो क्या उन्हें अलग किया जा सकता है। हिंसा का विरोध। कबीर ने हिंसा के विरोध हर स्तर पर किया, चाहे वो जीव स्वाद के लिए किया गया हो या धर्म के नाम पर। अगला है सदा आचरण पर बल। कबीरदास जी ने सदा आचरण पर बल दिया। उनका मानना है कि अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुरी बातों को त्याग देना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य रहे तो ठीक है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। राम रहीम की एकता पर बल। कबीर ने राम रहीम की एकता पर बल दिए हैं। वे संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। वे कहते हैं कि ईश्वर दो नहीं एक है। जो राम और रहीम को अलग अलग मानता है वो तुम्हें भ्रमित करता है। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि कबीर एक महान समाज सुधारक है। वे समाज में प्रचलित प्रत्येक प्रकार की असमानता, अंधविश्वास, बाढ़ और मिथ्याचरण को समाप्त कर देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की नश्वरता के संदर्भ में कबीर के भावों को विश्लेषण कीजिए। हेडिंग दे देंगे हम लोग एग्जाम में, जीवन की नश्वरता के संदर्भ में कबीर के भाव। जीवन के नश्वरता के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि हम मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसके प्रति अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार यह शरीर झूठा है, यह शरीर नाशवान है। इस शरीर पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मृत्यु होती है घर के लोग 100 को पल भर भी घर में रहने नहीं देते हैं। खीर, खार, घी आदि व्यंजनों से जिस देह को पाला पोसा गया, प्राण छूट जाने पर उसी को बाहर ले जाकर जला देते हैं। जिस सिर पर शोभा के लिए खूब संवार कर पगड़ी बांधी जाती है, उसी सिर को कौवे अपने चोंच से संवारते हैं। शरीर की हड्डी तो ऐसी जलती है जैसे सूखी हुई लकड़ी, और केश इस प्रकार से जलते हैं जैसे फूस की ढेरी या घासों की ढेरी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब देखकर मनुष्य क्यों नहीं जागता है। वो कब जागेगा? जब यमराज का डंडा सिर पर पड़ेगा, अर्थात जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं झूठे तन को क्या गरबा, मरे तो पल भर रहन न पाए। खीर, खंड, घृत, पिंड संवारा, प्राण गए ले बाहरी जराया। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि मानव शरीर नश्वर है, अतः हमें इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कबीर की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। कबीर के काव्य में व्यक्त अपने विचारों को कबीर के विचारों को व्यक्त कीजिए। कबीर की काव्यगत विशेषता या कबीर के काव्य में व्यक्त कबीर के विचार। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। कबीरदास जी निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। उनका समग्र व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड, कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों को
उन्होंने जमकर आलोचना की और ऊंच नीच छुआछूत जैसे सामाजिक कोड को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए। कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। 1 नंबर हेडिंग, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर के भक्त थे। उनके अनुसार ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, किंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। कबीर के ईश्वर के आकार और रूप नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर चार भुजा के भजन में भूली पड़े सब संत, कबीरा सुमिरे तासु को जाके भुजा आनंद। गुरु की महिमा का गुणगान। कबीरदास जी ने अपने वाणी में गुरु को सर्वाधिक महत्व दिए हैं। उन्होंने गुरु को ईश्वर के से ऊपर भी माना है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। उनका मानना है कि गुरु की कृपा के बिना मुक्ति संभव नहीं है। गुरु गोविंद दोहु खाड़े काके लघु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगला होगा समाज सुधारक। कबीर उदार विचारों के संत थे। वे जाति भेद, अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, तीर्थ व्रत, रोजा नमाज और मंदिर मस्जिद आदि के प्रबल विरोधी थे। वास्तव में वे क्रांतिकारी समाज सुधारक और योग निर्माता संत थे। भाषा। कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मिश्रण, इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि कबीर सच्चे अर्थों में युग द्रष्टा थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी सदुकड़ी भाषा में तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ी और आडंबरों पर डटकर चोट किए। इसलिए वे युग निर्माता एवं एक क्रांतिकारी महात्मा के रूप में पूजनीय हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये अभी तक किसी भी साल पूछा नहीं है, लेकिन इस साल पूछ सकता है। ना ही आपको इसका आंसर कोई भी सजेशन में आपको मिलेगा। माया के संदर्भ में वर्णित कबीर के भावों को स्पष्ट कीजिए। माया के संदर्भ में वर्णित कबीर के भाव। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में माया को सबसे बड़ा बाधक माना है। बाधक यहाँ पर छूट गया है। कबीरदास जी ने माया को महाठग्नि कहा है। महाठग्नि के हाथ में त्रिगुण अथवा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की फांसी का फंदा है और होठों पर मीठी बोली। साथ ही साथ कबीर ने यह स्वीकार किया कि वे माया के फंदे में फंसने से बच गए, जबकि माया ने पूरे संसार को अपने फंदे में फांस लिया है। माया महाठग्नि हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। कबीरदास जी के अनुसार माया विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में रहती है। केशव यानी भगवान विष्णु के यहाँ लक्ष्मी बन बैठी है और भगवान शंकर के यहाँ भवानी माने पार्वती के रूप में रहती है। पांडे के घर मूर्ति बनी बैठी है और तीर्थों में पानी के रूप में बहती है। योगी के यहाँ जोगनी के रूप में रहती है और राजा के यहाँ क्या है, रानी के रूप में रहती है। किसी के यहाँ माया हीरा के रूप में रहती है और किसी के यहाँ कानी कौड़ी के रूप में रहती है। भक्तों के यहाँ भक्तिनी के रूप में रहती है। ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी के रूप में रहती है। माया का यह विस्तार या व्यापकता देखकर उसके वास्तविक रूप से अपने आप को कबीर ने अनभिज्ञ घोषित किया है। माया ईश्वर अथवा ब्रह्मा के समान अमर है। यह कभी समाप्त होने वाली नहीं है। शरीर समाप्त हो जाता है पर माया का अंत नहीं होता। निष्कर्ष, कबीरदास जी ने माया को अपने काव्य में घोर विरोध किया तथा माया को महाठग्नि कहा, क्योंकि माया एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को अपने जाल में उलझा कर रखता है। मनुष्य चाहकर भी इस बंधन से नहीं निकल पाता है। ईश्वरीय भक्ति में भी माया पथ बाधा बनी प्रतीत होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।